जय जवाहर संगवारी हो लॉजिकल बोर्ड इंस्टीट्यूट जांजगीर में आपका स्वागत है। जैसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज का हम लोग धारा के बारे में बताया था, पूरा धारा जैसे इसमें क्या है, देखो 4 अनुसूची है, 15 अध्याय है। इसको हम लोग पहले वीडियो में बता दिए हैं, इसको देख लेना। अब 132 की धारा है, यही धारा को बार बार मिलाओ, मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के बारे में पढ़ेंगे आज। लगभग 1 से 41 धारा इस वीडियो में है। अगला वीडियो लगभग 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 से संबंधित है ये ना। ये धारा के बारे में आज हम लोग याद करते हैं। टेक्स्ट से याद करेंगे, किसी भी प्रकार के याद करेंगे, पर इसको याद करेंगे क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है जी। मैं आपको पूरा देखो 132 धारा है, पूरा 132 याद करेंगे। 132 तो मुझे पूरा याद है, रहने के लिए बिना देखे याद है, लेकिन आप लोगों को नहीं है तो इसको मैं एक बार याद करा देता हूँ, एक बार देख देख के। फिर शुरू से अंतिम, जैसे यहाँ 1 से 41 इसमें है, 1 से 41 तक तो मुझे पूरा याद है, लेकिन वो तो मुझे याद है ना जी। तो आपको क्या है, इसको मैं पहले एक बार देख देख के इस प्रकार से बता दूंगा, फिर बिना देखे एक बार बोलने के प्रयास करेंगे ताकि पूरा याद हो जाएगा। उसमें कोड से याद करेंगे या किसी प्रकार से याद करेंगे, पर उसे याद करेंगे। देखो पहला क्या है, धारा 1। देखो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ 3 ठीक दिया है। हमेशा धारा 1 किसी भी पढ़ेंगे ना, तो धारा 1 में हमेशा संक्षिप्त नाम ही रहता है और धारा 2 में हमेशा परिभाषा ही रहता है अधिकांशतः। तो धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम है, विस्तार और प्रारंभ के बारे में बताया गया है। दूसरा क्या है, धारा 2 परिभाषा, हमेशा धारा 2 में परिभाषा दिया गया है और 31 परिभाषा है। कितना परिभाषा है, 31 परिभाषा है। ये विशेष रूप से याद रखना, पहले 30 था, अब संशोधन होकर 31 हो गया है। 31 परिभाषा दिया गया है। उसके बाद देखो धारा 3, यहां से अभ्यास करो। देखो धारा 3 ग्राम के बारे में बताया है ना, ग्राम सभा या ग्राम के बारे में क्या दिया, सबसे पहले अधिसूचना के बारे में बताया गया है। फिर ग्राम के क्या है, मतदाता सूची के बारे में बताया गया है। मैं कोड बता दूंगा, उसको याद कर लेना, बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। 1 में याद रखना संक्षिप्त नाम के बारे में बताया गया, संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका प्रारंभ के बारे में। 2 में परिभाषा, 1 और 2 बस इतने बस याद रखना, बाकी इधर मैं याद करा रहा हूँ आपको। अधिसूचना के बारे में दिया है, 3 में क्या दिया है, अधिसूचना। 4 में क्या है, मतदाता सूची। 5 में ग्राम में के जो मतदाता होते हैं उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। रजिस्ट्रेशन या इसे बोलते हैं पंजीयन बोलते हैं ना, पंजीयन ऐसे भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन या पंजीयन बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया है, ग्राम सभा की सम्मेलन। ग्राम पंचायत नहीं है ये, ग्राम सभा अध्याय 2 हम पढ़ रहे हैं ना। ग्राम सभा का सम्मेलन के बारे में बताया गया है। ग्राम सभा क्या बीता है, सम्मेलन। फिर देखो धारा 7 ग्राम सभा की जो शक्ति होती है, शक्ति, कृत्य और उसका वार्षिक सम्मेलन, इसके बारे में बताए गए हैं। यहाँ से पूरा अध्याय 2 है, यहाँ से ना इतने को एक बार और देखो। उसके मैं कोड बताऊंगा और यहाँ 2-3 अंदर की डीपली कभी कभी और क्वेश्चन पूछता है जी। जैसे हम लोग पंचायती राज के एकदम ऑथेंटिक जब पुस्तक पढ़ते हैं त्रिवेदी जी को, उसमें पूरा दिया है अंदर से। इसमें क्या है, पहला क्या, परिभाषा। देखो अ से क्या होता है, देखो ऐसे याद रखना। देखो यहाँ लिख देता हूँ, अ से क्या है, अधिसूचना। देखो म से है ना, म से क्या होता है, मतदाता सूची। देखो र दिया है, र से क्या होता है, रजिस्ट्रेशन। देखो स से क्या दिया है, सम्मेलन। और फिर कहते हैं वार्षिक सम्मेलन या शक्ति के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है, 7 में स से 7 और स से शक्ति करके याद रखना। कैसे याद रखेंगे इसको, अमरस शक्ति करके याद रखना। कैसे याद रखेंगे, देखो अ म र स, अमरस हो गया। देखो अमरस, उसके बाद अमरस के बाद क्या दिया है, अमरस के बाद शक्ति है। इसी को बार बार बोलेंगे, अमरस शक्ति याद रहेगा। 3 4 5 6 7। अ से देखो अधिसूचना, म से मतदाता सूची, र से रजिस्ट्रेशन या पंजीयन भी बोल सकते हैं, स से सम्मेलन और स से, और ये वाला शक्ति है ना, ये सम्मेलन है, ये शक्ति है, ऐसे वाला शक्ति है ना, शक्ति या वार्षिक सम्मेलन के बारे में बताया गया है। क्या बोलेंगे इसको, 3 से 7 तक अमरस शक्ति। बस अमरस शक्ति बोल, किसी का अमर भी नाम रहता है तो अमर रख सकते हो, जैसे अमर राम, अमर की शक्ति या अमर शक्ति जो भी रख सकते हो, या एक साथ बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, अमरस शक्ति। पूरा धारा याद हो जाएगा। यहाँ थोड़ा डीपली क्वेश्चन यदि पूछेगा तो यहाँ और थोड़ा याद रख लेना। जैसे मात्र 3 की धारा है जी। देखो यहाँ जो 6 दिख रहा है ना, यहाँ से है, इसी 6 से है, अलग है। एक देखो 6-3, दूसरा है देखो धारा 6 के उपधारा 3 ऐसे है। धारा 6 के उपधारा 3, धारा 6 के उपधारा 7,
और धारा 7 के उपधारा 2। यदि इतना अंदर यदि डीपली क्वेश्चन पूछेगा ना, तब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सामान्यतः एडीओ में ऐसे क्वेश्चन पूछना था, लेकिन एक ही एडीओ में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जी। लेकिन देखो धारा 6 के 3 उलझुल जुलूल क्वेश्चन पूरा पूछा। धारा 6 के 3 में जो ग्राम सभा होते हैं ना, ग्राम सभा यदि लगातार ना 3 नहीं, लगातार 3 यदि ग्राम सभा के सम्मेलन नहीं बुलाए हैं, उसके बाद 2 और सम्मेलन बुलाने का और मौका दिया जाता है। 3 2 5 ऐसे है ना, लगातार है ना। तो यदि उसके बाद नहीं बुलाए जाते तो जो सरपंच है ना, सरपंच है, उसको हटाने संबंधित कार्यवाही किया जा सकता है। किसमें दिया है? 6-3 में दिया है। 3 दूनी 6 ऐसे करके याद रखेगा। सरपंच को हटाना है तो 3 दूनी 6 ऐसे करके याद करें। 3 6 बहुत कर रहा है ऐसे करके। 6 और 7 दिया इसी में ना, इसी में संयुक्त सम्मेलन के बाद बोले गए हैं। संयुक्त सम्मेलन, ग्राम सभा का जो संयुक्त सम्मेलन, जो कंबाइंड सम्मेलन होता है, जैसे 2 ग्राम सभा के बीच जो विवाद हो जाते हैं तो संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है। उसी प्रकार क्या होता है, यदि कोई बजट से संबंधित होता है ना तो संयुक्त सम्मेलन बुलाते हैं। उसी के बारे में बताया गया है। 6-7 में संयुक्त सम्मेलन है। 7-2 यहाँ दिख रहा है, 7-2 तो 7-2 में वार्षिक सम्मेलन है, ग्राम सभा का वार्षिक सम्मेलन। देखो हम लोग यहाँ पढ़े हैं 7 में क्या है, ग्राम सभा की शक्ति कृत्य और उसका वार्षिक सम्मेलन। यदि इसी को जब से डिप्ली आते हैं ना ये वाला में, तो धारा 7 के उपधारा 2 में दिया है। ऐसे टाइप है इसमें सर। इसी के बारे में है। देखो पहला क्या है मैं बताया, अमरस शक्ति, उसके बाद अमरस क्या है, अमरस शक्ति। 3 याद रखना, 6-3 सरपंच को हटा देंगे, 6-7 संयुक्त सम्मेलन और 7-2 वार्षिक सम्मेलन। इसको बार बार, अभी तो इसको नहीं पूछा है इसको, इसमें यहाँ तक अभी व्यापम पीएससी यहाँ तक नहीं गया है, लेकिन आने वाले दिन में यहाँ अंदर जब जाने वाला है। लेकिन ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला धारा देखते हैं, धारा 8। देखो धारा 8 में सबसे पहले हम लोग पंचायत के गठन से संबंधित पढ़ेंगे। देखो हल्का से यहां से मैं आपको देखो हल्का बता रहा हूं, ये दो धारा 8 है ना, ये पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत, जनपद और जिला तीनों को मिलाएंगे तब पंचायत कहलाता है ना, पंचायत से संबंधित है। उसके जैसे हम लोग आगे जाएंगे यहां से, तो ये देखो ये ग्राम पंचायत से संबंधित आएगा। उसके बाद ये सरपंच वाला है ना, ये ग्राम पंचायत से संबंधित आएंगे। जब हम लोग धारा 22 में जाएंगे तो यहाँ जनपद से संबंधित दिखाई देगा। धारा 22 के बाद इधर जब जाएंगे हम लोग आगे, हम लोग ये 29 में जाएंगे तो जिला पंचायत से संबंधित दिखाई देगा। और उसके बाद हम इसको जब और नीचे जाएंगे ना, तो इधर पंचायत के जो पदाधिकारी के बारे में, यहाँ 36 से पदाधिकारी के बारे में दिखाई देगा। तो यहाँ से हल्का देखते हैं। और इसमें हम लोग जब नीचे जाएंगे तो 3 की धारा और याद करना पड़ेगा आपको, धारा 16, धारा 24 और धारा 31। इसी बस को याद रखना। कोई लोग अलग अलग कोड और बना लेते हैं कि वो 7 दूनी 8, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, ऐसे वाले नियम बना लेते हैं। वैसे आपको नियम नहीं बनाना। धारा 16 याद रखना, इसमें इसकी धारा 16, धारा 24 और धारा 31, ये तीनों कुछ नहीं है, यही विलुप्त है, ऐसे करके याद रखना, विलुप्त हो गया है। देखो 8 है, 8 के बाद जोड़ लेना, देख लो 24 है और आगे जोड़ लेना, फिर यहाँ 32 आ जाएगा। 32 में नहीं, 31 विलुप्त है, 24 विलुप्त है और 16 विलुप्त है। 16 में कुछ नहीं है, 24 में कुछ नहीं है और 31 में कुछ नहीं है। अब याद करेंगे 8 से, पंचायतों का गठन के बारे में दिया है। देखो 8 में क्या दिया है, पंचायतों का गठन के बारे में दिया है। 9 अवधि दिया है। हम लोग को पूरा ऐसे याद नहीं करेंगे, पूरा याद नहीं कर सकते नहीं इसको ना, हम लोग कुछ एक शब्दावली को पकड़ पकड़ के याद करेंगे हम लोग। अब हम इसको पूरा ऐसे ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत ऐसे हम लोग नहीं याद कर सकते, कुछ शब्दावली पकड़ेंगे उसी से हम लोग याद करेंगे ना। पूरा ऐसे याद तो कोई नहीं कर सकता उसके लिए। और क्या रहेगा, तो पेपर में आपको ऐसे 1 2 3 4 ऐसे दिया रहेगा, मिलाओ, मैच द फॉलोइंग, उचित संबंध जोड़ो, ऐसे करके देता है जी। तो क्या करेंगे इसमें, 8 में गठन, 9 में अवधि, 9 से 9, 9 से 9 अवधि। देखो इसमें क्या दिया है, 10 में पंचायतों, जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थापना के बारे में बताया गया है, ये विशेष याद रखना। कैसे याद रखेंगे, इसमें 8 में गठन, अवधि, स्थापना। फिर ये देखो 11, तो 11 निगमन के बारे में बताया गया है। जब हम इसको पढ़ेंगे धारा 11 ना, तो बहुत अंदर डीपली जाकर पढ़ेंगे इसकी। जैसे ग्राम पंचायत की जैसे सील रखते हैं, सील मुहर बनाते हैं, उसके बारे में इसमें दिया गया है। इसी संबंधित इसमें उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्यवाही होता है या किसी न्यायालय में पेश होते हैं तो इसी नाम से होता है, वो टाइप के इसी बारे में 11 में बताया गया है। तो हम लोग 11 में निगमन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को याद करना है। जब अंदर डीपली जाएंगे पंचायती राज में तो सब चीज पूरा अंदर एक एक धारा के बारे में अंदर अंदर जा जाके पढ़ेंगे। धारा 12, ग्राम पंचायत वार्डों का विभाजन कैसे याद रखेंगे, 12 वार्ड ऐसे याद है, 12 वार्ड ऐसे याद रख लेना। कई वार्ड, 12 वार्ड।
ऐसे याद रखना। देखो 13 में क्या है, संरचना के बारे में बताए हैं, ग्राम पंचायतों का संरचना। ये ग्राम पंचायतों के संरचना है ना। अभी हम ग्राम पंचायत में हम 12 से ऊपर पढ़ रहे हैं, 8 तक। देखो 8 तक के बढ़ाओ, 8 में गठन, 9 में अवधि, 10 में स्थापना, 11 में निगम और 12 में 12ठी वार्ड, ऐसे करके याद रखना है। बराबर बोल देता हूँ, 8 में गठन, 9 में अवधि, 10 में स्थापना, 11 में निगम, 12 में 12ठी वार्ड। अब आ जाएंगे 13। अब यहाँ 13 से ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। जब 13 से क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। देखो 13 में क्या है, ग्राम पंचायतों की संरचना के बारे में दिया है। पंचायत नहीं ना, ग्राम पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया। जैसे सरपंच, उप सरपंच, पंच के बारे में बताते हैं ना, उसके बारे में बताए गए। देखो धारा 13 में क्या है, पंचायतों की संरचना है ना, पंचायतों, ग्राम पंचायतों की संरचना ऐसे टाइप है। धारा 13 में क्या है, ग्राम पंचायतों की संरचना। देखो 14 में, 14 देखते हैं, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। देखो 14 में क्या है, मत देने संबंधित अर्हता के बारे में बताया गया है। देखो देखो क्या दिया है इसमें, मत देने संबंधित अभ्यर्थी होने की अर्हता। हम लोग जैसे मत देते हैं ना, तो अभ्यर्थी होने के जैसे 18 वर्ष है अभी वर्तमान में, ये वाले बारे में बताया गया। मत देने हेतु अभ्यर्थी की अर्हता के बारे में बताया गया है। जैसे 15 में पहुंचेंगे तो एक साथ क्या है, देखो 15 और 41 में थोड़ा सा अंतर है ना, हम 41 नीचे जाएंगे और 15 एक साथ कनेक्ट करेंगे। एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध है, एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध है ना इसमें। एक साथ दो पद वाला नहीं, पद वाला जाएंगे तो 41 में जाएंगे, ये सदस्यता के बारे में बताया गया है। और जब 41 में पढ़ेंगे तो पद संबंधित उसमें उल्लेख रहेगा उसमें। तो एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध है, धारा 15। 14 में क्या है, मत वाला है, मत वाला ऐसे करके याद रख ले, मत वाला। 15 में एक साथ सदस्यता वाला है। देखो 16 क्या कर दिया है, विलुप्त कर दिया है। 17 मोस्ट टाइम पे 17, इसमें सरपंच और उप सरपंच के ना, इसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया। 17 में क्या दिया है, सरपंच और उप सरपंच के निर्वाचन के बारे में बताया गया है। 17 बहुत ही अहम की है। अगला देखते हैं 18 बहिर्गामी सरपंच का कार्यभार को सौंपना। बहिर्गामी सरपंच मतलब होता है पूर्वगामी सरपंच। इससे पहले जो पूर्वगामी सरपंच होते हैं ना, इसके बारे में जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे सौंपता है, नहीं सौंपते तो कैसे उसकी कार्यवाही होता है, वो अंदर में पूरा दिए गए हैं। बहिर्गामी सरपंच को कार्यकाल, अभी जो नया सरपंच है उसको सौंपेगा कार्यभार। धारा 18 की सौंप दिया, ऐसे करके याद रखेंगे। 19 ये मोस्ट टाइम पे, निर्वाचन की अधिसूचना, निर्वाचन की अधिसूचना। 19 में क्या है, अधिसूचना है। 20 में क्या है, देखो प्रथम सम्मेलन और पदावधि। जब अंदर पढ़ेंगे हम लोग ना, प्रथम सम्मेलन क्या होता है, जैसे सरपंच का चुनाव होता है, फिर तहसीलदार के द्वारा जैसे उप सरपंच का चुनाव होता है, उसके बाद प्रथम सम्मेलन होता है ना, वो वाला नियम इसे पढ़ेंगे। धारा 20 में प्रथम सम्मेलन की अधिसूचना। और 21 में सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। क्या है, सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। देखो 21 और 21 को कैसे याद रखेंगे, ए रख लेना, ए और इसमें आर रख लेना। ए फॉर अविश्वास होता है। देखो सरपंच उप सरपंच की कृति क्या है, अविश्वास लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पंच के खिलाफ कभी नहीं लाया जाएगा ना इसमें। दूसरा है, देखो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी को वापस बुलाना। वापस मतलब क्या होता है, रिकॉल बुलाना, ऐसे बोलते हैं, रिकॉल के लिए बात। रिकॉल, रिकॉल मतलब क्या होता है, आर फॉर रिकॉल और ए फॉर अविश्वास। तो ए आर करके याद रखना, ए अल्फाबेट पहले आता है, फिर आर वाला आता है। देखो शुरू संधि में और बता देता हूं, यहां से सबसे पहले 8, 13 से पढ़ लेते हैं एक बार, फिर अंतिम बाद में रिपीट मार लेंगे। कहाँ है 13, यहाँ देखो। पंचायतों की संरचना का, ग्राम पंचायतों की संरचना बताए। 14 में मत देने की अर्हता, 15 में एक साथ सदस्यता, 16 विलुप्त है, 17 में सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन के बारे में बताए गए हैं, और 18 में बहिर्गामी सरपंच है, और 19 में क्या है, निर्वाचन की अधिसूचना है। फिर कौन जारी करता है वो पूरा जब डिटेल में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे उसको ना। 20 में प्रथम सम्मेलन, 21 में सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और 21 का में क्या है, रिकाल के बारे में बताया गया है। अब 22 से पढ़ेंगे हम, जनपद पंचायत से संबंधित है। 22, 23, 24, 25, 26, 27 और क्या है उसके बाद 28, यहाँ तक बस पढ़ेंगे उसमें ना। देखो क्या है इसमें 22 में, देख लो, मैं कोड बताऊंगा, कोड याद रखना ना। देखो सरपंच, जनपद पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है। क्या बताया है, जनपद पंचायत की संरचना के बारे में बताया गया है। दूसरा देखो, जो खंड है, खंड का निर्वाचन क्षेत्र में विभाजन। क्या है, विभाजन के बारे में बताया गया है। 23 में क्या है, विभाजन। 21 में क्या है, अविश्वास। अब 21 का में क्या है, रिकाल के है। लेकिन 22 में क्या है, जनपद के आ जाएंगे,
संरचना, ये इसके बाद क्या है, विभाजन है ना, विभाजन। देखो 24 तो विलुप्त हो गए हैं, पहले बता दे 24, 16, 24 और 31 को याद रखना विलुप्त है। उसके बाद देखो जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का निर्वाचन, ये विभाजन है, ये निर्वाचन है, निर्वाचन है। उसके बाद देखो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का नामों का प्रकाशन है, 26 साल से प्रकाशन हो रहा है, ऐसा करके याद रख लेना। कितने साल से प्रकाशन हो रहा है जनपद में, 26 साल से प्रकाशन होता है। तो सौनी प्रकाश कैसे याद रखेंगे इसमें, सौनी प्रकाश, और जिला में आएंगे तो अवनी प्रकाश पढ़ेंगे ना, एक साथ नहीं आएगा क्या। हाँ उसके बाद देख लेते हैं, और हल्का से थोड़ा छोटे कर लेता हूँ, इसमें नहीं आएगा क्या। चलो 27 और 28 है, थोड़ा और देख लेते हैं छोटा करके, आ जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं एकदम पूरा डिटेल में बढ़ा देता हूँ, एक बार इसको बता देता हूँ इस बार। देखो इसमें क्या है, 27 में क्या है, प्रथम सम्मेलन और पदाधिकारी, देखो प्रथम सम्मेलन और पदावधि के बारे में बताया गया धारा 27 में, और 28 में जनपद पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया गया है। तो हमको कैसे इसको कोड याद रखेंगे, पहला है संरचना, फिर उसके बाद विभाजन है, सविनी है ना, सवनी, इसको व बस याद रख ले तो भी चल जाएगा, ऐसे व कर ले, सवनी सवनी। एक देखो ये क्या है, सवनी है, स से संरचना है, जनपद पंचायत की संरचना, व से विभाजन है उसका विभाजन, नी से क्या है, निर्वाचन के बारे में बताया गया, निर्वाचन, सवनी। ये कौन सा है, ये धारा 22 है, धारा 23 है, धारा 22 है, धारा 23 है, धारा 24 समाप्त है, मतलब 25 है, याद रखना 25, 24 विलुप्त है ना, 25 है, 26 साल से प्रकाशन, तो प्रकाश याद रख लेना, सौनी प्रकाश ऐसे याद रखेंगे, क्या बोलेंगे इसको, सौनी प्रकाश। और 27 में प्रथम सम्मेलन है, उसके बाद अविश्वास, सौनी प्रकाश सम्मेलन अविश्वास ऐसे याद रखना, सम्मेलन अविश्वास, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा जी। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग 22 से 28 तक, सौनी प्रकाश, कौन सा प्रकाश, सौनी प्रकाश सम्मेलन अविश्वास। ये जब याद हो जाएगा ना तो 29 से हम पढ़ेंगे तो गौनी प्रकाश है, वो ग से चालू होगा ना, वो ग से है, अब ये स से चालू है और बाकी कुछ नहीं है। देखो यही देख ले, तो जिला पंचायत के गठन के बारे में बताया गया, जिला पंचायत के गठन है तो ग से चालू करेंगे, उसको भी इसके जस्ट ऐसी टाइप है वो भी। उसी प्रकार देखो जिला पंचायत के विभाजन के बारे में बताया है, देखो इसमें भी विभाजन आएगा। फिर 31 विलुप्त हो गया कि आपको बताया हूँ, 31 विलुप्त हो गया है, देखो जस्ट उसके आगे नीचे और देखते हैं। 32 वही निर्वाचन के बारे में बताया गया है, उसमें निर्वाचन के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष को प्रकाशन के बारे में बताया गया, नामों का कैसे प्रकाशन होगा। 31 का इस संशोधन से जुड़े है ना, तो नीचे देख लेते हैं, प्रथम सम्मेलन का पदावधि के बारे में बताया गया है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास। देखो हल्का से, एक जनपद है और एक जिला है, इसमें क्या बोलेंगे, स व या ऐसे भी लिखते हैं, सवनी प्रकाश सम्मेलन अविश्वास। खत्म हो गए जनपद, इतने में है। इसमें क्या लिखेंगे, गौनी, ग से चालू है तो गौनी प्रकाश वही है, सम्मेलन अविश्वास है। बस आपको याद रखना है, धारा 24 और धारा 31 विलुप्त है, बाकी आप वो याद रखना, सौनी प्रकाश सम्मेलन अविश्वास, गौनी प्रकाश सम्मेलन अविश्वास। खत्म हो गए। देखो यहां से कर लेंगे, धारा 22, 23, 24 नहीं है तो 25 है, ये 26 साल से प्रकाशन, 27 और 28 सेम उसी प्रकार के। 29 है, ये 29, ये 30 है, 21 विलुप्त है तो 32 याद रख लेना, 33, 34 और 35 खत्म हो गए। यहाँ तक है जी, इसी को कोड को याद रख लेना और मैच द फॉलोइंग मिला लेना। आपको ये इसका याद करना, धारा 33 का लिपिक गलतियों का लोप हो जाना, इधर लोप हो गया ऐसे याद रखना, लोप 33 क में लोप, देखो 33 है ना, 33 का 33 क्या हो गया, लोप हो गया, ऐसे करके याद रखना, लोप हो गया है, लोप मतलब विलुप्त हो गया, ऐसे टाइप है, 33 विलुप्त हो गया है। अगला देखते हैं 36, 36, 37, 38, 39, 40 और 41, यहां तक हम लोग याद कर लेते हैं। जब भी हम लोग 36 से आएंगे ना तो पदाधिकारी के बारे में बताया गया है, देखो कैसे याद रखेंगे, देखो 36 दिख रहा है तो छत्तीसगढ़ है, हम लोग छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं तो 36 के आंकड़ा ऐसे याद रखना, कैसे याद रखेंगे, 36 के आंकड़ा, पदाधिकारी को निहरता मतलब
हटाने से संबंधित बात किया गया है। कैसे याद रखेंगे? 36 में 36 के आंकड़ा ऐसे याद रखना। 36 में 36 के आंकड़ा, छत्तीसगढ़ पढ़ रहे मतलब 36 के आंकड़ा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज है। तो जो भी पदाधिकारी को कैसे कैसे हटाएंगे उसका निहरता के बारे में बताया गया है। निहरता क्या है, उसके कौन कौन से अयोग्यता है। देखो 37, 38, 39 और 40 कई बार इसको पूछता है। इसको मैच द फॉलोइंग मिला 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 करके। तो देखो 37 में त्याग है। देखो 37 में क्या है? 37 साल के बाद आदमी त्याग दे देता है, इसे याद रखना। 37 में त्याग, 38 में रिक्तियां। ये रिक्तियां बहुत ही अहम है ना, अलग अलग रिक्तियां, इसको अलग अलग रिक्तियां के बारे में पढ़ेंगे। रिक्तियां 39 में निलंबन, 39 में निलंबन, इसको कई बार पूछा है, रेडियो भी में आया है। 39 में निलंबन और क्या क्या में आया है लगातार ना। और 40 में हटाना, 40 में क्या है? हटाना। एक बार और बोल देते हैं हम। 36 में 36 के आंकड़ा, पदाधिकारी संबंधित बातें दिया गया है ना, निहरता। 37 में त्याग, 38 में रिक्तियां, 39 में निलंबन, 40 में हटाना। कैसे याद रखेंगे? त्याग, रिक्तियां, निलंबन, हटाना। 10 बार बोलोगे तो याद हो जाएगी। त्याग, रिक्तियां, निलंबन और हटाना। अंदर से अब डीपली पढ़ेंगे ना तो 38 को विशेष, 39 को अलग अलग स्टाइल में इसको पढ़ेंगे। कौन निलंबन करते हैं, कौन कैसे रिक्तियां होता है उसके बारे में। और एक अंतिम है 41 को याद रख लेना। इसमें 41 है एक से अधिक। देखो एक से अधिक पद है ना। 15 में क्या है? एक साथ सदस्यता के बारे में बताया गया है, जबकि 41 में एक से अधिक जो पद की धारण करने से वर्जन संबंधी पंचायती राज की धारा। 41 में क्या है? पद से, एक से अधिक पद के बारे में बताया गया है। शुरू से अंतिम मैं आपको याद करा देता हूं। पहले देखो विशेष रूप से धारा 16, 24 और 31 याद रखना, विलुप्त है। उसके बाद इसको याद रखना। देखो एक और याद रख लेना, जब भी इधर पढ़ेंगे तो विशेष है, लिख लेना जी कम से कम इसको। 6-3, 6-7 और 7-2, 7-2, 7-2 ऐसे करके याद रख लें। यहाँ ले लेता हूँ, 7-2 ऐसे है ना। इसमें क्या दिया है? इसमें सरपंच को कैसे हटाया जाता है, सरपंच को हटाने के बारे में बताया गया है। इसमें संयुक्त सम्मेलन है, संयुक्त सम्मेलन है, और इसमें वार्षिक सम्मेलन है। बस उसके बाद अंदर अंदर में कैसे पढ़ेंगे? पहले संक्षिप्त नाम है, परिभाषा, 31 परिभाषा। उसके बाद देखो पंचायतों की अधिसूचना बताया ना, अमरस शक्ति करके है, अमरस शक्ति करके याद रख लेना। अमरस शक्ति है। अ से अधिसूचना, म से मतदाता सूची, र से रजिस्ट्रेशन, स से शक्ति अथवा सम्मेलन। और ये शक्तियां के बारे में बताया है, अमरस शक्ति। पंचायतों का गठन है। 9 में अवधि है। देखो गठन, अवधि, स्थापना कहाँ दिया है? ये स्थापना पीछे दिया है ना। इसी को डायरेक्ट उठा उठा पूछेंगे ना, इसी को मिला मिला में फॉलोइंग मिला करके देता है। 10 में स्थापना, 11 में निगमन, 12 वार्ड याद रख लेना, 12 में वार्ड है, 12 वार्ड। फिर क्या है? 13 में संरचना है, ग्राम पंचायतों की संरचना दिया है ना 13 में ना। जब भी 14 जाएंगे तो मत देने संबंधित है। 14 में क्या देंगे? मत देने संबंधित अभ्यर्थी की निहरता के बारे में बताया गया है। 15 में एक साथ सदस्यता का प्रतिषेध, एक साथ सदस्यता है, जबकि 41 में एक से अधिक पद संबंधित है ना। 16 विलुप्त है। 17 में सरपंच उप सरपंच का निर्वाचन, 18 में बहिर्गामी सरपंच, 19 में निर्वाचन की अधिसूचना, 20 में प्रथम सम्मेलन, 21 में दो ठिया 21 का है ए और आर करके याद रखना। 21 में सरपंच उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, और 21 का में क्या है? रिकाल है, वापस बुलाना। 22 में जनपद पंचायत की संरचना, इसे बताया सौनी, देख सौनी ऐसे करके याद रखना, सौनी है। सौनी, प्रकाश, सम्मेलन, अविश्वास। स से देखो संरचना है, वी से विभाजन है। 25 में क्या है? निर्वाचन है, और ये प्रकाशन है, 26 साल से प्रकाशन, प्रथम सम्मेलन है। और 28 में क्या है? इसका अविश्वास प्रस्ताव है। वीडियो को 4-5 बार देखना, याद हो जाएगा। 39, जब भी 29 देंगे सारे, 29 में देखेंगे जिला पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है। देखो इसमें गठन के बारे में बताया गया है, तो गौनी प्रकाश याद रखना, गौनी प्रकाश, गौनी प्रकाश, सम्मेलन, अविश्वास, सम्मेलन, अविश्वास। और हम लोग इस शब्दावली से पकड़ेंगे जी, पूरा पूरा तो नहीं याद कर सकते, कोई याद नहीं कर सकते इसको ना, शब्दावली से ही याद करेंगे इसको। सोनी प्रकाश और गौनी प्रकाश है। उसके बाद देखो क्या है? सदस्यों के अध्यक्ष का प्रकाशन है, यहाँ तक हो गया। 35 भी हो गया। अब 36 में क्या है? 36 का आंकड़ा है, मतलब अयोग्यता के बारे में बताया गया, निहरता के बारे में पदाधिकारी का। 37 में त्याग, 38 में रिक्तियां, 39 में निलंबन, 40 में हटाना, और 41 में एक से अधिक पद संबंधित निर्वाचन संबंधित वर्जन के बारे में बताया गया है। ये है 41। इसके बाद अगला वीडियो आएगा 42 से आएगा जी, 42-43 निर्वाचन से संबंधित है। फिर 44-45 करके हम लोग अगला वीडियो इसी प्रकार से 2-3 वीडियो में भी कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो को बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।